हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। लेट्स सी हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बाउंड्रीज़ हैं। ये जो भी इंसान है बहुत बाउंड्रीज रखने वाला है आपके साथ, ठीक है। और क्योंकि मे भी शायद उसका पास्ट अच्छा ना रहा हो और उसने पास्ट से बहुत सारे लेसन्स लिए हैं, चूँकि यहाँ पे विजडम भी दिखाई दे रहा है। एंड ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, शेर इंसान है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं, प्यार भी दिल खोल के करने वाला है ये। पर ये जो इंसान है ना बहुत बाउंड्रीज रख के चलने वाला है। इसे दोबारा धोखा नहीं खाना। पर ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी फील करेगा, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करेगी, बट इसको धोखा नहीं चाहिए। तो बहुत ही संभल के, कहते हैं ना, फूक के चलेगा ये इंसान आपके साथ। तो इस कनेक्शन में थोड़ा स्लो रह सकता है ये, मेल फीमेल जो भी हो। बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आपकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेगा और कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेगा इसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट आप करें। लेट्स सी और जानते इस पर्सन के बारे में। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोग के लिए सोलमेट है, कुछ लोग के लिए पास्ट पर्सन है। द एम्परर, ठीक है। अच्छा, पास्ट पर्सन है तब भी वो आपसे बाउंड्रीज रखेगा, क्योंकि अगर पास्ट हो चुका है, वो आपका एक्स हो चुका है, मतलब कुछ आप दोनों के बीच में हुआ ऐसा, और वो नहीं चाहेगा कि आप फिर से इसको हर्ट करो या वो आपको हर्ट करे या कुछ भी ऐसा हो, तो उस वजह से। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये इंसान जो भी है ना आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। पॉसिबल है कि इसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुआ हो, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ है तो थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में या समथिंग कुछ तो होगा आप दोनों के बीच में। ये पर्सन ऐसा है ना कि देखो, वैसे तो आप इंट्रोवर्ट खुद होते हो, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होते हो, ठीक है। बट ये भी ना बड़ा ऐसा है कि बहुत तोल मोल के बोलने वाला इंसान है, ठीक है। बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को ना बताएगा नहीं, पर धीरे धीरे ओपन अप होगा। और इसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अगर ये आपसे रूठा हुआ है पहले से और आपका एक्स है, तो यस इसको टाइम लगेगा फिर से सही होने में, आपके साथ फिर से वापस इस कनेक्शन को। क्योंकि कभी कभी हम उसको, इस इंसान को चाहते तो हैं, बट हम इसके लिए वो अटैचमेंट होती है तो वापस तो आ जाते हैं, पर वो जख्म भरे नहीं होते ना, तो टाइम लगता है। और अगर ये न्यू पर्सन है तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सोलमेट वाइब लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा आपके साथ ओपन अप होने में, सही होने में, क्योंकि इसका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। पर आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन ये देखेगा फ्यूचर में। आप दोनों साथ में रहोगे, अच्छे से रहोगे, ठीक है, प्यार से रहोगे, एक अच्छा रिलेशनशिप आपका चल रहा होगा। लेट्स इसके बारे में और देखते हैं, जानते हैं। द स्ट्रेंथ, ओके, 5 ऑफ कप्स, इसे अकेले हो जाने का डर होता है, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी इसकी भी होगी। 9 ऑफ कप्स, या अगेन 9 ऑफ कप्स। द लवर्स, तो आप दोनों लवर्स होंगे, ठीक है। एक दूसरे से बहुत चाहते होंगे, दोस्त एक दूसरे से बहुत फिजिकली अट्रैक्शन, इंटीमेसी काफ़ी अच्छी, और प्यार बहुत सारा एक दूसरे की तरफ। 9 ऑफ कप्स, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम यही है कि आप, या तो आपका पास्ट आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपकी खुद की कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपकी प्रॉब्लम है। हमारे कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं कनेक्शन में और पेनफुल बन जाता है हमारे लिए, और हम खुद के लिए तो सैबोटेज करते हैं रिश्ते को, सामने वाले के लिए भी ख़राब कर देते हैं। तो या तो फिर इसको है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। और ये उन चीज़ों पे वर्क कर रहा होगा। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत चार्मिंग, ठीक। बट स्टिल होता है ना, देखो आगे से ऊपर से इंसान कितना भी दिख जाए, अंदर से कभी कभी वो इंसान खोखला भी होता है, ठीक है। तो इसको डर होगा कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। इस चीज़ का बहुत डर रहता है ऐसे लोगों को। इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, इन्हें कोई छोड़ के चल जाए इनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो रह नहीं पाते। रोमांस, इस इंसान के साथ आपका रहेगा बहुत अच्छा। टेक द हाई रोड, ठीक है। एक सही डायरेक्शन में इस कनेक्शन को लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट्स, ठीक है, अगर ये पास्ट पर्सन है तो इसको बहुत रिग्रेट होगा, ठीक। और मैनिफेस्टिंग, यस, इस कनेक्शन में मैनिफेस्टेशन है। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये है, ठीक है, वो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए
इसमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं कहने से। अब इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सिचुएशनशिप में हो, आप दोनों या तो फ्रेंडशिप में हो और एक बहुत ज़्यादा फील कर रहा है पर वो बोल नहीं रहा है, खुद को रोक रहा है, या वो इतना हक समझता नहीं है खुद आपके ऊपर, या उसको लगता है जब सामने वाला इतना नहीं कर रहा तो मैं क्यों बोलूँ या करूँ। वो करना तो चाहता है पर कर नहीं रहा है इतना एफर्ट्स, या बोल नहीं रहा है उस तरीके से, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा, जो कि सामने वाला एक्सप्रेसिव नहीं है। ये खुद को रोक रहा है, ऐसा लग रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से। है बहुत सारे इमोशंस पर ये खुद को रोकेगा, बाद में रिग्रेट भी होगा उसको, ठीक है, कि उसने पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्यों नहीं एक्सप्रेस किया अपनी बातों को, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस होगी कहीं ना कहीं से, आएगी ही बाहर। बट वो वही है कि जब फील करे तो बोल दो ना, क्या दिक्कत है। पर यही बात है ना कि अगर सामने वाला भी कम एक्सप्रेसिव है तो फिर वो जो एक्सप्रेसिव होता है वो भी कम बोलने लग जाता है फिर। अनलॉक हैप्पीनेस, बी वनरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि आप बहुत वनरेबल हो और आप बहुत वॉल्स क्रिएट करके रखते हो और आप चाहते हो कि मुझसे प्यार नहीं हो सकता भाई, मुझसे दूर दूर ही रहो, मैं चाहता हूँ प्यार पर मैं प्यार कर नहीं पाता, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको अपने दिल को खोलना होगा। टाइम हील्स, बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क दिस मैजिक, ठीक है। धीरे धीरे आप दोनों का प्यार धीरे धीरे चढ़ेगा, ठीक है। स्टे स्वीट होम, मेकिंग अ गुड होम लाइफ एंड सेटल डाउन, मुझे लगता है लिव इन वगैरह भी हो सकता है। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, देखो आपको कीप पैडलिंग, ओके, मूव अहेड डिस्पाइट एनी ऑब्स्टेकल। देखो मुझे ऐसा लगता है जितने भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ जाए, अगर आप दोनों के बीच में प्यार है ना, आप वो सारी प्रॉब्लम्स को पार कर जाओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, स्टिल एक दूसरे को चूज़ करते हैं। वो प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं, हम एक दूसरे को चूज़ करें चाहे जितनी दिक्कत आ जाए, और ऐसे ही कनेक्शन ही आगे चल पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे ईगो वगैरह चक्कर आता है, या फिर मैं नहीं बोलूँगा, मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा, तुम पहले बोलो, सिचुएशनशिप, ये सब चीज़ें नहीं चल पाती। लेकिन जिसका है ना कि हम कोई भी सिचुएशन में चल जाए, हम एक दूसरे को चूज़ करेंगे ही करेंगे, चाहे जो हो, चाहे जितनी प्रॉब्लम फेस कर ले, ठीक है। उस कनेक्शन में रह के हमारी जान ही क्यों ना जा रही हो, पर हम खुद एक दूसरे को चूज़ करेंगे तो वो कनेक्शन चल जाता है, कि किसी तरीके से चल जाता है, सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, हमें उसके लिए पहले से रेडी रहना है। ये नहीं कि ओ शिट अब ये क्या आ गया नया हमारे सामने, क्या आ गया, ठीक है। तो ये सबके साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ सबके साथ चल रहा है। आप इसे कैसे सॉल्व करते हो ये देखने वाली बात है, बजाय कि एक दूसरे को ब्लेम करना, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ठीक है। तो एक दूसरे को सबसे पहले टाइप समझो, मतलब आपको पहले सामने वाले को समझना पड़ेगा वो है कैसा, तभी आप इस कनेक्शन को आगे लेकर जा पाओगे। अगर नहीं जानते इसकी पर्सनैलिटी को तो प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो पहले से जानो, किसी रिलेशनशिप में टैग डालने से पहले जानो, पहले फ्रेंड्स ही बन जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।